Hello friends, welcome back to my channel. So in this video, we will study question number 15 and 16 of exercise 5.3. So question is, a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date is as follows. तो क्या बोल रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ठेका दिया गया है कंस्ट्रक्शन जॉब में, वो फाइन पेनल्टी लगाता है अगर जितना डेट आप गिवन है उससे डिले कर रहे हैं, वर्क डिले कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं. तो किस हिसाब से पेनल्टी लग रहा है, फाइन लग रहा है 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे. दैट मीन्स क्या गिवन है, फर्स्ट डे पेनल्टी कितना लग रहा है, फाइन लग रहा है ₹200, सेकेंड डे फाइन लग रहा है ₹250, थर्ड डे पेनल्टी लग रहा है ₹300. तो यहाँ पे आप पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब प्रीसीडिंग डे से, पिछले डे से आगे डे कितना ऐड हो रहा है पेनल्टी में, +50. मतलब जितना डेज एक्स्ट्रा वो लगा रहे हैं, जो टास्क कंप्लीशन का दिया गया था जिस डेट तक, उससे जितना एक्स्ट्रा डेज ले रहे हैं कंप्लीशन के लिए, तो उसमें पेनल्टी फर्स्ट डे लग रहा है 200, उससे नेक्स्ट डे +50 हो जाएगा, प्रीवियस में तो 250 बन गया, उससे नेक्स्ट डे +50 हो गया, थर्ड डे 300 एंड सो ऑन. तो क्या बोल रहे हैं, फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे. तो पिछले वाले दिन से, मतलब जो पहला दिन था, फर्स्ट डे से जो सेकेंड डे पेनल्टी लगी है, तो प्रीवियस डे पेनल्टी थी उसमें +50 हो गया, राइट. तो +50 हो रहा है. सो क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी. तो उस ठेकेदार को पेनल्टी फाइन कितना अमाउंट फाइन का देना पड़ेगा, इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज. अगर वो काम को कितना डिले कर देता है, 30 डेज अगर वो डिले कर देता है, लेट कर देता है, तो उसको पेनल्टी कितना पेमेंट करना पड़ेगा. So this is the question, right? See children, from this question number 15 onwards, जो भी आपके क्वेश्चन है, ये आपके डे टू डे लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है. जैसे अभी तक आपने जितना भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा है, उसमें जस्ट फॉर्मूलेस पढ़े हैं, उनको अप्लाई करना सीखा है. बट आपकी डे टू डे लाइफ सिचुएशन में ये कैसे यूसेज होता है, इनका प्रैक्टिकल कैसा यूसेज है, तो ये उन्हीं क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड है. ठीक है. सो यहाँ पे सिंस दिस इज अ स्टेटमेंट प्रॉब्लम, क्योंकि ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा स्टेटमेंट्स लिख के देन वी विल सॉल्व. तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे. तो पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, फर्स्ट डे कितनी पेनल्टी लगी है, ₹200. नेक्स्ट पेनल्टी फॉर सेकेंड डे, सेकेंड डे कितना पेनल्टी फाइन यानी जुर्माना लगा है, ₹250. देन पेनल्टी फॉर थर्ड डे, तो कितना हो गया, ₹300. ओके. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एपी फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज +50 से इंक्रीज हो रहा है पेनल्टी. सो यहाँ पे देयरफॉर एपी क्या बन गया आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. फर्स्ट टर्म क्या है, 200, देन इज ₹250, बिकॉज ये पेनल्टी है, कॉस्ट फाइन है, तो रुपीज़ में लगेगा, ₹250, देन ₹300 एंड सो ऑन टू. तो पूछा गया है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ द वर्क इज डिलेड बाय 30 डेज. अगर 30 डेज डिले हो गया, सो यहाँ पे आपसे सो ऑन टू, तो लास्ट में आपसे पूछा गया यहाँ पे आके 30th डे, मतलब सपोज दिस इज 830, तो यहाँ पे पेनल्टी का कितना प्राइस देना पड़ेगा. ठीक है. 30th डे क्या पेनल्टी होगी, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अब पेनल्टी तो ऐड होती जाएगी ना, फर्स्ट डे 200 है, सेकेंड डे 250 होगी, थर्ड डे 300, तो लमसम अमाउंट कितना देना पड़ेगा पेनल्टी का 30 डेज के बाद. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड S30, सम ऑफ 30 डेज एज पेनल्टी, राइट. अब यहाँ पे आपको यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ SN इज, अब यहाँ पे आप बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, ये N/2 2A + N-1 इंटू डी. वाई, बिकॉज यहाँ पे आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन है. लास्ट आपको ये पता है कि 30 डेज का अगर मतलब 30th टर्म क्या होगी, एंड लास्ट टर्म इज नॉट गिवन. सो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, SN = N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बिकॉज फर्स्ट टर्म पता है, बस लास्ट टर्म नहीं है. लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, इससे क्या हो जाएगा आपके पास, A, N और D, ये आप इजिली लिख सकते हैं. वाई, बिकॉज SN हेयर, N इज हाउ मच, N कितने डेज का निकालना है, 30 डेज का. सो N हेयर इज 30. A means first term of this series, first term is 200,
राइट, कॉमन डिफरेंस डी। अब डी कितना हो गया, ऑब्वियसली 50-50 इंक्रीमेंट हो रहा है पेनल्टी का, तो यहाँ पे 50 हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो आप इसे शो भी कर सकते हैं, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे, 250 माइनस 200, दैट मीन्स ₹50। सो दीज आर द वैल्यूज एन ए एंड डी। अब आप यहाँ पे पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे सम ऑफ 30 डेज। सो राइट डाउन S30 इक्वल्स टू n/2, that is 30/2, bracket 2a. What is a here? We'll put direct values. A is 200, so 2 into 200 is 400. Okay, plus n minus 1. N is 30, 30 minus 1 is 29. Multiply by d. What is d? 250 में यहाँ पे आ गया था 50, 250 minus 200 किया था, 50 रुपीज पेनल्टी का लग रहा था, that is common difference. राइट, तो अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, तो S30 इक्वल्स टू 30/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 15 ज़ा 30, राइट। सो ये हो गया 15 इन ब्रैकेट 400 प्लस 29 इंटू 50, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 29 को 5 से, तो ये आ जाएगा 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14, 145, और साथ में 0 है, दैट मीन्स 1450। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप S30 इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई, अब इसमें आप ऐड करेंगे 400 को, तो ये हो जाएगा 0 5 4 प्लस 4 8, 1850। ओके, सो इम्प्लाइज S30 इज इक्वल्स टू, अब 185 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट, 185 इंटू 15, सो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 here, then 2, 5 plus 4 9, 5 8 and 1, 9 plus 8 17 and 1 plus 1 2, 2775, एंड साथ में 0 है, तो ये हो जाएगा 27750। तो इतना रुपीस पेनल्टी देना पड़ेगा अगर वर्क डिलेड हो गया 30 डेज के लिए, राइट। सो राइट डाउन हेंस लाइन, हेंस द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे ₹27,750 एज पेनल्टी, राइट। तो उसको इतना फाइन पे करना पड़ेगा अगर वर्क डिले हो गया 30 डेज। सी चिल्ड्रन, ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा दैट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम AP, राइट, क्योंकि आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस से आप समझ जाएंगे। सीरीज बनेगी, सबसे पहले आपको इसमें सीरीज फॉर्मेशन करना है, देन देखना है क्या कोई फिक्स्ड टर्म है, जो फिक्स टर्म इज एक्चुअली द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे आप देख रहे हैं ₹50 इंक्रीमेंट हो रहा है पेनल्टी का हर सक्सीडिंग डे पे, दैट मीन्स 50 हेयर इज फिक्स टर्म विच इज कॉमन डिफरेंस, एंड सीरीज बना दी। एंड यहाँ पे आपसे पूछा गया कि अगर वर्क डिले हो गया 30 डेज तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट इज सम, आपको सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। पर्टिकुलर 30th डे को 30 फाइंड आउट नहीं करना है, here you have to find the sum of that 30 days, so you have to find S30. so this is the formula, और आपने अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, right? so this was your 15th question. now let's look at the next one. so question number 16 is, a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. तो क्या बोल रहे हैं, टोटल अमाउंट है 700, वो हमें देना है इज टू बी, उसको यूज करना है 7 कैश प्राइजेस देने हैं, मतलब 700 को 7 स्टूडेंट्स में बांटना है, 7 कैश प्राइजेस देने हैं, और उन स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल उनके ओवरऑल जो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस रहा है। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, तो अगर हर एक जो प्राइज कैश प्राइज देना है वो 20 लेस है, 20 कम है उसके प्रीसीडिंग प्राइस से, मतलब पिछले वाले प्राइस से। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो इसको आप समझ लेंगे कि कैसे है। देखो टोटल अमाउंट कितना है, 700 जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट, ₹700 टोटल अमाउंट है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट को, सपोज फर्स्ट को आपने 100 दिया, राइट, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। लेट्स से फर्स्ट को हमें 100 दिया, क्योंकि हमें नहीं पता फर्स्ट को कितना दिया। उन्होंने ये बोला है कि इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, अगर हर एक प्राइस 20 लेस है उसके पिछले वाले प्राइस से। सपोज फर्स्ट स्टूडेंट को फर्स्ट प्राइस है ₹100 का, तो सेकंड प्राइस इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 20 लेस, दैट मीन्स 100 माइनस 20, तो सेकंड स्टूडेंट को कितना मिलेगा, ₹80 कैश प्राइस। थर्ड स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो जो 80 था, 80 माइनस 20 दैट इज ₹60, एंड सो ऑन टू 7 कैश प्राइजेस मिलेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम इसकी AP बनाएं, अगर हम इसकी AP बनाते हैं तो कितना हो जाता है, 100
80, 60 सो ऑन टू। अभी तक जितने आपने एपीज किए उनमें मोस्टली क्वेश्चंस में आपका जो कॉमन डिफरेंस था वो ऐड होके आ रहा था, बट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आप देखो 20 लेस होता जा रहा है प्रीसीडिंग प्राइस से। तो अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालें तो कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स माइनस का 20। आपको ये बात भी याद रखनी है बिकॉज 20 लेस बोल रहे हैं, राइट। अब ऑब्वियसली ऐसा ही होता है जब जो फर्स्ट आता है यानी जो टॉपर होता है उसको जितना दिया जाता है कैश प्राइस या जो भी है, जैसे फर्स्ट को अगर सपोज गोल्ड मेडल मिला है, सेकंड को सिल्वर मिलता है, थर्ड को ब्रॉन्ज मिलता है, तो उसका क्या वैल्यू घटती जाती है। तो इसी प्रकार से अगर फर्स्ट को 100 रुपीज़ मिले तो सेकंड को उससे 20 रुपीज़ लेस, थर्ड को सेकंड वाले से 20 रुपीज़ लेस एंड सो ऑन टू। तो यहाँ से आपको समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन एपी का है बिकॉज यहाँ पे सीरीज फॉर्मेशन हो रहा है, कॉमन फिक्स टर्म है आपके पास ₹20, राइट, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस। और सीरीज बना के आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। आपको बताना है कि फर्स्ट प्राइस कितना था, सेकेंड प्राइस कितना कैश प्राइस दिया गया, थर्ड पर्सन को कितना, थर्ड स्टूडेंट को कितना कैश प्राइस दिया गया, सो ऑन टू। आपको 7 प्राइजेस का कैश निकालना है कितना है, बिकॉज यहाँ पे पूछा गया है टोटल इज 700 और आपको 700 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता चल जाती है, ये तो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल लिया है कि 100 रुपीज़ सपोज फर्स्ट को मिला है, अगर हमें फर्स्ट यहाँ पे पता चल जाता है तो हम ऑब्वियसली सारे प्राइजेस निकाल पाएंगे बिकॉज जस्ट हमें फर्स्ट वाले से -20 देन सेकेंड का -20 और ऐसी सीरीज हम पैटर्न फॉलो करते रहेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्राइस क्या है, गिवन नहीं है। तो क्या चीज़ गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। देखिए गिवन क्या है यहाँ पे आपके पास, सम है ₹700, दैट मीन्स एस कितना है 700 और ये कितनों को देना है, 7 कैश प्राइजेस देने हैं, दैट मीन्स एन हेयर इज 7, तो कितनों को देना है, एन इज इक्वल्स टू 7, 7 स्टूडेंट्स आर देयर, तो दैट मीन्स S7 इज इक्वल्स टू 700। ओके अब आगे बोला हुआ है इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि 20 लेस है प्रीसीडिंग प्राइस से, तो जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया था कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस का 20। बट वी डोंट नो ए हेयर, हमें ए की वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ए को अननोन रख के ही, ए को ऐसे ही रख के आप और वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे। सो यू नो द फॉर्मूला ऑफ एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट, implies n is 7 here equals to 7/2 bracket 2a, a as it is, plus n-1, n is 7, 7 minus 1, that is, I can put direct here 6, 7 minus 1, that is 6, into d is minus का 20, right. Now sum of this 7 terms is already given as 700 because total amount कितना है, sum of ₹700 is to be used, so S7 की जगह हमने डाल दिया 700, okay, equals to 7/2, this is 2a plus minus is minus, 6 into 2 that is 12, 0, 120, राइट। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको 2 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जो डिनोमिनेटर है क्रॉस में ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा एंड न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो क्रॉस कर लो इसको, 700 इंटू 2 होल अपॉन 7, ये 7 नीचे आ गया, इक्वल्स टू कितना रह गया, 2a माइनस 120, ओके, इसको कैंसिल करो, 700 ज़ा 700, सो ये हो गया 100 इंटू 2 दैट इज 200 equals to 2a minus 120. Since we have to find the value of a, फर्स्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है, तो इस -120 को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, ये बन जाएगा +120, राइट। सो 200 + 120 इक्वल्स टू 2a, इम्प्लाइज ये आ गया 200 + 120 दैट इज 320 इक्वल्स टू 2a, तो इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या हो गई, टेक दिस 2 टू डिनोमिनेटर equals to a, so cancel it out, 2 16s are 32 and a 0, so first term that is a is 160। अब फर्स्ट टर्म मतलब कि जो फर्स्ट कैश प्राइस था वो कितने का था, 160 का। अब आपको फर्स्ट कैश प्राइस पता चल गया तो सिमिलरली आप आगे के 7 कैश प्राइजेस निकाल सकते हैं। फर्स्ट प्राइस इज 160, देन सेकेंड प्राइस इज 160 माइनस 20 विच इज 140, देन थर्ड प्राइस इज 140 माइनस 20 विच इज 120 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको फर्स्ट कैश प्राइस दैट इज फर्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करनी थी। सो यहाँ पे आप पहले हेंस लाइन में लिख लेंगे, देयरफॉर द 7 कैश प्राइजेस आर, फर्स्ट कितना था ₹160, सेकेंड कितना हो गया ₹140,
160 में आपने 20 माइनस किया, ओके, दैट मीन्स कितना हो गया, रुपीज 140, ओके। देन थर्ड कितना हुआ, रुपीज 140 में माइनस किया आपने 20, ओके, सो ये हो गया रुपीज 120। देन रुपीज 120 में माइनस किया 20 विच इज रुपीज 100, ओके। देन रुपीज 100 में आपने 20 माइनस किया, दैट इज रुपीज 80। फिर रुपीज 80 में आपने 20 माइनस किया, ओके, सो दैट इज रुपीज 60। एंड रुपीज 60 में आपने 20 माइनस किया, सो रुपीज 40, ओके। 7 कैश प्राइजेस निकालना था ना आपको, सो ये हो गया ना, देखिए, दिस इज फर्स्ट कैश प्राइज, दिस इज सेकेंड 140, दिस इज थर्ड 120, फोर्थ इज 100, फिफ्थ इज 80, sixth is 60, and seventh cash prize is rupees 100 respectively, right? So this was your 16th question. See children, questions are very much easy. just आपको statement पढ़ के आपको series formation करना है. first of all आपको ये analyze करना है कि ये question AP series का है, AP chapter में से है, because वो कैसे पता चलेगा, आपको fixed term आपको identify कर लेनी है. यहाँ पे 20 less है preceding price से, that means 20 कम होता जा रहा है, pattern में 20 का difference है, that means that is your common difference. sum बोल दिया rupees 700, that is sum is already given. so आपको cash prices find out करनी थी. I hope आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. Still students, if you find any doubt in any of the step, you can ask to me in comment section also, right? And guys, if you find my videos helpful, please consider subscribing the channel also. Thanks for watching. Stay tuned.